लिबर ऑफिस बेस पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि इनके द्वारा टेबल कैसे बनाएं, व्यूज बनाकर और कॉपी पद्धति का इस्तेमाल करके। चलिए अपनी लाइब्रेरी डेटाबेस में चलते हैं। चलिए बाएं पैनल में टेबल्स आइकन पर क्लिक करते हैं। दाएं पैनल पर हम टेबल बनाने के 3 तरीके देख सकते हैं। हम अभी क्रिएट व्यू विकल्प के साथ जाएंगे। इससे पहले चलिए व्यूज के बारे में सीखते हैं। व्यू क्या है? व्यू टेबल के समान है, किंतु यह डेटा नहीं रखता है। यह क्वेरी अभिव्यक्ति की तरह परिभाषित किया गया है, जो कि केवल टेबल्स या डेटाबेस के अन्य व्यूज से डेटा प्राप्त करता है। अतः जब देखते हैं, इसमें टेबल की तरह डेटा की कॉलम्स और रोज होती हैं। सीमित पहुंच की अनुमति देने के लिए व्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अंतनिर्हित टेबल कॉलम्स और टेबल डेटा की संरचना और नामों को छिपा सकता है। उदाहरणस्वरूप हम एक सरल व्यू बना सकते हैं जो लाइब्रेरी के सभी सदस्यों को सूचीबद्ध करेगा, और गोपनीयता रखने के लिए हम उनके फ़ोन नंबर्स छोड़ सकते हैं। यहाँ अंतनिर्हित टेबल मेंबर्स होगा। लाइब्रेरी डेटाबेस के अन्य उपयोगकर्ताओं को व्यू में प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं, किंतु मेंबर्स टेबल में नहीं। इस तरह से हम केवल सदस्यों के नाम देख सकते हैं और उनके फ़ोन नंबर्स नहीं। ठीक है, चलिए मुख्य बेस विंडो पर वापस चलते हैं और इस व्यू को बनाते हैं। चलिए दाएं पैनल पर क्रिएट व्यू पर क्लिक करते हैं। हम व्यू डिज़ाइन नामक एक नई विंडो देखते हैं और एक पॉपअप विंडो जो कहता है ऐड टेबल्स। चलिए मेंबर्स पर क्लिक करते हैं और पॉपअप विंडो बंद करिए। अब हम व्यू डिज़ाइन विंडो पर हैं और हम मेंबर आईडी और नेम फील्ड्स पर डबल क्लिक करेंगे। आईडी फील्ड को जोड़ना हमेशा लाभदायक है, क्योंकि यह हमें इस व्यू को किसी और संबंधित टेबल से जोड़ने में मदद करता है। उदाहरणस्वरूप बुक्स इश्यूड टेबल। हम फंक्शन्स मापदंड जोड़ सकते हैं और इसे जिस तरह भी हम चाहें क्रम में लगा सकते हैं, किंतु अभी के लिए हम मेंबर्स नेम को आरोही क्रम में लगाएंगे। इसके लिए सॉर्ट रो के अंदर नेम कॉलम में सबसे नीचे भाग के खाली सेल पर क्लिक करते हैं और फिर असेंडिंग पर क्लिक करते हैं। चलिए अपना पहला व्यू सेव करते हैं। यहाँ इस व्यू के लिए एक विवरणात्मक नाम टाइप करते हैं, व्यू मेंबर्स नेम ओनली, और ओके बटन पर क्लिक करते हैं। अंतनिर्हित डेटा देखने के लिए सबसे ऊपर एडिट मेन्यू पर क्लिक करते हैं और फिर सबसे नीचे रन क्वेरी पर क्लिक करते हैं, और ऊपर हम एक नया भाग देखते हैं जो लाइब्रेरी के सभी सदस्यों को आरोही क्रम में सूचीबद्ध करता है। ध्यान दीजिए कि हम कोई फ़ोन नंबर्स नहीं देख रहे हैं और यह हमारा सरल व्यू है। हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार व्यूज को बना और उसको रूप दे सकते हैं। अगले विषय पर जाने से पहले यहाँ एक नियत कार्य है। सदस्यों को जारी की हुई पुस्तकों का एक व्यू बनाइए और केवल वह पुस्तक जो कि चेक्ड इन नहीं है। व्यू में निम्न फील्ड सम्मिलित करिए: बुक टाइटल्स, मेंबर नेम्स, इश्यू डेट और रिटर्न डेट। व्यू को नाम दीजिए व्यू लिस्ट ऑफ बुक्स नॉट चेक्ड इन। ठीक है, चलिए कॉपी तरीके का इस्तेमाल करके टेबल्स बनाना सीखते हैं। यह टेबल्स बनाने का एक सरल तरीका है। यदि हमें पता है कि टेबल की संरचना काफी समान होने जा रही है। इसके लिए चलिए मानते हैं कि हमारी लाइब्रेरी के पास डीवीडीज और सीडीज हैं और हम इस डेटा को मीडिया नामक एक नई टेबल में संचय कर सकते हैं। एक सीडी या एक डीवीडी के पास एक शीर्षक और एक प्रकाशित वर्ष हो सकता है। एक ऑडियो और एक वीडियो में अंतर करने के लिए हम एक मीडिया टाइप फील्ड प्रयुक्त करेंगे
अब चूंकि बुक्स टेबल के पास करीब करीब वही फील्ड्स हैं, हम बुक्स टेबल को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और फिर प्रक्रिया में हम फील्ड्स और टेबल को फिर से नाम दे सकते हैं। हम देखेंगे कैसे। मुख्य बेस विंडो में चलते हैं। यहाँ चलिए बुक्स टेबल पर दायां क्लिक करते हैं और हम कॉपी विकल्प देखेंगे। चलिए इस पर क्लिक करते हैं और फिर इस पर दायां क्लिक करते हैं। विभिन्न विकल्पों पर यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ एक पेस्ट है और साथ ही यहाँ एक पेस्ट स्पेशल भी है। हम कॉपी और पेस्ट को एक विशिष्ट रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। संभव रूप है फॉर्मेटेड टेक्स्ट, HTML या एक डेटाबेस टेबल। अतः हम यहाँ डेटाबेस टेबल चुन सकते हैं या हम दाएं क्लिक मेन्यू से पेस्ट चुन सकते हैं। यह एक विजार्ड खोलता है और इस विंडो में हम सबसे पहले टेबल नेम के सामने मीडिया टाइप करके अपनी टेबल को फिर से नाम देंगे। इन विकल्पों में हम डेफिनिशन और डेटा पर क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। अगली विंडो में हम कॉलम्स जोड़ेंगे। इस नमूने के लिए बुक आईडी, टाइटल और पब्लिश ईयर चुनते हैं। अब हम बायीं तरफ की इन फील्ड्स को चुनेंगे और इनको दायीं तरफ खिसकाने के लिए सिंगल एरो बटन का उपयोग करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए। अगली विंडो में हम अपने कॉलम्स देखते हैं। यहाँ फील्ड्स को फिर से नाम दे सकते हैं और उनके डेटा टाइप्स बदल सकते हैं। हम बुक आईडी का नाम मीडिया आईडी में बदलेंगे और हम क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे। मुख्य बेस विंडो में यहाँ एक नई मीडिया टेबल है। चलिए अब टेबल को बदलकर उसमें एक नई फील्ड मीडिया टाइप जोड़ते हैं जो ऑडियो या वीडियो की सूचना रखेगा। हम अब टेबल डिजाइन विंडो में हैं। यहाँ अंतिम कॉलम में मीडिया टाइप दाखिल करते हैं। पब्लिश ईयर सेल के नीचे पर क्लिक करते हैं और फील्ड नेम के रूप में मीडिया टाइप दाखिल करते हैं और फिर टेक्स्ट या फील्ड टाइप चुनते हैं। अब चलिए टेबल डिजाइन को सेव करते हैं और हमने कर लिया। ठीक है, हमने अभी कॉपी पद्धति का इस्तेमाल करके अपना मीडिया टेबल बनाया। ठीक है, यहाँ एक नियत कार्य है। यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल पद्धति का इस्तेमाल करके एक टेबल बनाइए। यहाँ एसेट्स सैम्पल टेबल इस्तेमाल करिए और उसको फिर से नाम दीजिए एसेट्स कॉपी और इस पद्धति में विभिन्न विकल्पों का अन्वेषण करिए। इसी के साथ हम लिबर ऑफिस बेस पर टेबल्स बनाने के इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गए हैं। संक्षिप्त में हमने सीखा कि कैसे इनके द्वारा एक टेबल बनाएं, व्यूज बनाकर और कॉपी पद्धति का इस्तेमाल करके। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। यह प्रोजेक्ट spoken-tutorial.org द्वारा संचालित है। इस पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।